हाय। आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज की क्लास 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो कि आज है, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो रेलवे, एसएससी या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। आप कंप्लीट टॉपिक को देखिए और उसके बाद किसी भी बुक से आप परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपसे इजीली बनेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स है। 5 स्टूडेंट है जिनके नाम है रवि, देन राम, श्याम, रोहित एंड विराट। मैंने ले लिया कि 5 स्टूडेंट हैं जिनके नाम क्या है, रवि है, राम है, श्याम है, रोहित है एंड विराट है। अब मैं जिनको पिंक लाइन से अंडरलाइन करूंगा ना, उनको आइसक्रीम खाना पसंद है। मान लीजिए रवि को आइसक्रीम खाना पसंद है, श्याम को आइसक्रीम खाना पसंद है, विराट को आइसक्रीम खाना पसंद है। और जिनको ग्रीन लाइन से अंडरलाइन करूंगा, उनको जो है पिज़्ज़ा खाना पसंद है। राम को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, रोहित को पिज़्ज़ा खाना पसंद है और विराट को भी पिज़्ज़ा खाना पसंद है। यानी कि विराट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको आइसक्रीम भी पसंद है और पिज़्ज़ा भी पसंद है। तो अगर मैं बोलूँ इस इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है कीजिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए इसका। तो आप क्या करेंगे, ये जो दो वेन डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है, तो इसमें जो कंप्लीट ब्लू कलर है ना, कंप्लीट ब्लू कलर, कंप्लीट ब्लू कलर, ये आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्लू सर्कल जो है ये आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगा, आइसक्रीम। और कंप्लीट येलो कलर जो है, कंप्लीट येलो सर्कल, कंप्लीट येलो सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पिज्जा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जो कंप्लीट ब्लू सर्कल है ये आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीट येलो सर्कल जो है ये पिज्जा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लू सर्कल क्या है, आइसक्रीम, और येलो सर्कल क्या है, पिज्जा। अब जैसे कि मैंने बोला कि आइसक्रीम कौन कौन खा रहा है, रवि खा रहा है, श्याम खा रहा है और विराट खा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप रवि, उसके बाद श्याम और फिर विराट। और पिज्ज़ा कौन कौन खा रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है राम, रोहित एंड विराट। तो यहाँ पे लिख दोगे राम, रोहित एंड विराट। अब मैं एक सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप सोचिए क्या जो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है इस इंफॉर्मेशन का, ये क्या सही रिप्रेजेंटेशन है। तो आप बोलेंगे नहीं भैया ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब मैं पूछूंगा क्यों नहीं है सही रिप्रेजेंटेशन, तो आप बोलोगे विराट जो है ना भैया, ना यहाँ पे आएगा ना ही यहाँ पे आएगा, विराट यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये दोनों सर्कल का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये है। क्योंकि देखिए कंप्लीट सर्कल आइसक्रीम को डिनोट कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आइसक्रीम का कवर हो रहा है और ये वाला पोर्शन जो है ये पिज़्ज़ा का कवर हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको आइसक्रीम भी पसंद है, पिज़्ज़ा भी पसंद है, वो कहाँ पे आएंगे, मिडल पोर्शन में। ठीक है, मिडल पोर्शन में, क्योंकि वो कॉमन है। तो विराट यहाँ पे सर्कल में ना आकर, यहाँ पे सर्कल में ना आकर कहाँ पे आएंगे, एक मिनट मैं फिर से लिख दूंगा उस चीज को। देखिए सही रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो जाएगा, श्याम, रोहित है ही, और विराट जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे विराट।
तो ये सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, रवि है, श्याम है, विराट है, राम है, रोहित है। ये सही रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इंफॉर्मेशन का। इतना चीज समझ में आया आपको? तो इससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, कंप्लीट ब्लू सर्कल किसको दर्शा रहा है? किसको दर्शा रहा है? कंप्लीट ब्लू सर्कल जो है आइसक्रीम को दर्शा रहा है। तो जहां से ब्लू से स्टार्ट होके जहां पे येलो पे कंप्लीट हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये 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 कंप्लीट पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कंप्लीट ग्रीन पोर्शन जो है ये किसको दर्शाएगा? ओनली आइसक्रीम को दर्शाएगा। ये वाला जो है ग्रीन वाला ओनली आइसक्रीम को दर्शाएगा। ग्रीन पोर्शन जो है, ग्रीन पोर्शन जो है ओनली आइसक्रीम, केवल आइसक्रीम वाले। ठीक है, ओनली आइसक्रीम। ऐसे बच्चे जो सिर्फ आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ओनली आइसक्रीम। और जिसको मैं पिंक कलर से करूंगा, ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन जो हो जाएगा वो जो पिंक पोर्शन है, पिंक पोर्शन है। ठीक है, पिंक पोर्शन है, ये किसको दर्शाएगा? ओनली पिज्जा, ओनली पिज्जा। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल आइसक्रीम को दर्शा रहा है, जिसमें ग्रीन पोर्शन जितना है ना वो सिर्फ ओनली आइसक्रीम, जो केवल आइसक्रीम खाते हैं उसको दर्शाएगा। और जो पिंक पोर्शन है वो सिर्फ पिज्जा, जो पिज्जा खाते हैं उसको दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ में आया आपको। और बीच में कौन आएगा? बीच में जिनको दोनों चीजें खाना पसंद है, बोथ आइसक्रीम, बोथ आइसक्रीम एंड पिज्जा, बोथ आइसक्रीम एंड पिज्जा। ठीक है, कंप्लीट ब्लू सर्कल आइसक्रीम को दर्शा रहा था, कंप्लीट येलो सर्कल पिज्जा को। तो जिसमें ग्रीन पोर्शन जो है वो सिर्फ ओनली आइसक्रीम को दर्शा रहा है, और जो पिंक पोर्शन है ओनली पिज्जा को दर्शा रहा है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लेग्राउंड है। रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल जो है ना प्लेग्राउंड है। रेक्टेंगल जो है प्लेग्राउंड है। अब प्लेग्राउंड है तो मान लेते हैं कि टोटल बच्चे जो यहाँ पे खेलने आते हैं ना, 140 चिल्ड्रन खेलने आए, बच्चे खेलने आए। ठीक है, 140 चिल्ड्रन खेलने आए। ठीक, 140 चिल्ड्रन खेलने आए। तो अब खेलेंगे क्या? दो गेम खेलेंगे। एक खेलेंगे क्रिकेट। तो कंप्लीट ब्लू सर्कल जो है क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट ब्लू सर्कल क्रिकेट को, ये वाला क्रिकेट हो जाएगा। कंप्लीट ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्रिकेट को। ठीक है, क्रिकेट। ठीक, और कंप्लीट येलो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? फुटबॉल को। कंप्लीट येलो सर्कल, कंप्लीट येलो सर्कल, येलो सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फुटबॉल को, फुटबॉल। ठीक है, कंप्लीट ब्लू सर्कल जो है क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट येलो सर्कल जो है फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो मैं मान लेता हूं कि 80 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, 80 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं।
नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल, हु प्ले फुटबॉल। अब देखिए टोटल बच्चे कितने आते हैं खेलने के लिए, 140, जिसमें से 80 मैंने मान लिया कि क्रिकेट खेलते हैं, तो बाकी जो बच जाएंगे वो क्या खेलेंगे, फुटबॉल। तो कंप्लीट ब्लू सर्कल क्या है, क्रिकेट का है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट लिख देते हैं। ये जो ब्लू सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो येलो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा। और फुटबॉल कितने खेलते हैं, 60, और क्रिकेट कितने खेलते हैं, 80। अब मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले बोथ गेम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले बोथ गेम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु, number of children who play both game, play both game। ये मान लेते हैं कि 20 है, 20 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो जो कॉमन होता है वो कहाँ पे आता है, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, जो कॉमन होगा वो बीच में आएगा, क्योंकि वो क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, एक पॉइंट होता है यहीं पे, इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन, 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 जिसको हम लोग दूसरा नाम कॉमन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉमन, इसको जो डिनोट करते हैं ना, उल्टा यू लिखते हैं, उल्टा यू होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले बोथ गेम इज 20, 20 कॉमन कितना है यहाँ पे, 20, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन हो गया जहाँ पे कॉमन रहता है वो इंटरसेक्शन हो गया। और एक पॉइंट होता है यूनियन, एक ऐसा होता है, ऐसे बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते हैं या फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। इसमें क्या होता है, कुल मिला के जितने बच्चे हैं ना वो सब, कुल मिला के, कुल मिला के, ठीक है बच्चे, कुल मिला के। तो कुल मिला के में कौन कौन आ जाएगा, यानी कि यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन या तो एक, यूनियन मतलब या तो वो क्रिकेट खेलेंगे, या तो वो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, या तो सिर्फ वो फुटबॉल खेलेंगे, या दोनों गेम खेलेंगे। यानी ऐसे बच्चे जो एक ना एक गेम तो खेलते हैं या दोनों गेम खेलते हैं, उसको यूनियन में कंसीडर किया जाता है, यूनियन। ठीक, यूनियन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये कंप्लीट एक ब्लू सर्कल ले लो, देखो ये कंप्लीट ब्लू सर्कल, एक बार मिडल पोर्शन हमने काउंट कर लिया इसमें। अब क्या लोगे, सिर्फ इतना लोगे, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कल ले लोगे येलो कलर वाला भी तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा ना, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं तो वो यूनियन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो इस चीज को हम लोग, मैं एक बार रफ करके एक चीज और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपको कि मुझे बताओ ऐसे बच्चे जो सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, तो आप क्या बोलोगे, ओनली वाला जो हमने पिछला स्लाइड में समझा था कि ओनली पोर्शन कौन सा होता है, पूरे सर्कल में ये वाला पोर्शन जो है ओनली होता है ना, ओनली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओनली पिज्जा, ओनली आइसक्रीम, ऐसे ही कौन सा पोर्शन होगा जो सिर्फ ओनली क्रिकेट को दर्शाएगा, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो होगा क्या होगा, ओनली
क्रिकेट को दर्शाएगा। तो टोटल जो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल, उसमें कितने बच्चे हैं? 80, और जिसमें से 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो 80 में से 20 माइनस कर दोगे तो जो बचेगा 60, वो क्या होगा? ओनली क्रिकेट। ठीक है, और ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, ये हो जाएंगे कौन सा पोर्शन? ये वाला ग्रीन कलर वाला, ओनली फुटबॉल। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि कंप्लीट सर्कल तो फुटबॉल का है जिसमें 60 हैं, लेकिन जिसमें से 20 क्या है? क्रिकेट भी खेलते हैं। तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 40। 40 ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, और 60 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ये चीज समझ में आया? तो यूनियन देखिए, यूनियन में क्या कौन कौन हो जाएगा? यूनियन में ओनली क्रिकेट वाला आ जाएंगे, ओनली क्रिकेट प्लस ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, फुटबॉल, और इसमें प्लस ओके और कौन आएगा? बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, यूनियन में ये आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं पूछूं यूनियन कितना हुआ इसका, तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 60, ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 40, और बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 20। तो कितना आ गया? 120, 120 आ गया ना। अब एक इसी में टर्म होता है नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, एक टर्म होता है नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर लिखोगे नीदर क्रिकेट, नीदर क्रिकेट, नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ऐसे बच्चे बताओ, नॉर फुटबॉल, ऐसे बच्चे बताओ जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो पहले अगर हम लोग देखें पिछले स्लाइड में, तो देखिए टोटल यूनियन कितना आया है? 120, और टोटल बच्चे कितने हैं? 140। 140 में से 120 ऐसे बच्चे हैं जो एक ना एक गेम या दोनों गेम खेलते हैं, है ना। 140 में से 120 ऐसे बच्चे हैं जो एक ना एक गेम या दोनों गेम खेलते हैं। तो उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो ऐसे बच्चे होंगे जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, है ना। तो यानी कि 140 में से आप क्या माइनस करोगे? 120, 120। तो ये कितना आ गया? 20। तो 20 ऐसे बच्चे हो जाएंगे ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ये चीज समझ में आया आपको? ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करें तो पिछले वाले एग्जाम्पल से ही ड्राइव करते हैं। देखिए, एक होता है एन क्रिकेट, एन क्रिकेट, ये क्या होगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट, ये इसको डिनोट करेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट। ठीक। एंड फुटबॉल क्या होगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल, हु प्ले फुटबॉल। ठीक है, और एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या बताया था पिछले स्लाइड में? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? ये देखो, ये रहा। इंटरसेक्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है कॉमन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में दोनों गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्रिकेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्रिकेट। इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? उल्टा यू से, इंटरसेक्शन क्रिकेट, क्रिकेट इंटरसेक्शन, और फुटबॉल को एफ। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बोथ, बोथ वाले। ठीक है, बोथ गेम्स। और
एक होता है क्रिकेट यूनियन, फुटबॉल यूनियन मतलब कुल मिला के टोटल। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसमें एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम, यानी कि क्रिकेट या फुटबॉल या बोथ। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें ना तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, इसमें क्या आ जाएगा, क्रिकेट कंप्लीट क्रिकेट के सर्कल को ले रहे हैं, ठीक है, और कंप्लीट फुटबॉल के सर्कल को लेंगे और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों माइनस कर रहे हैं, सोचो। देखो क्यों माइनस कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, कंप्लीट क्रिकेट के सर्कल को ले लिया है, कंप्लीट फुटबॉल के सर्कल को ले लिया है। तो ये वाला जो मिडल पोर्शन है, ये वाला, ये दो बार काउंट हो गया ना, तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट को माइनस कर रहे हैं ताकि हमारा जो है आंसर सही आए, यूनियन ही निकले। ठीक है, यूनियन क्या होता है, एक बार तो कंप्लीट सर्कल को काउंट कर लो, फिर कितना काउंट करो, इस आधे सर्कल को काउंट करो, इस मिडल पोर्शन को काउंट मत करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें से माइनस कर रहे हैं। ये चीज समझ में आया आपको, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, इसको याद रखना, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इक्वल्स टू कंप्लीट क्रिकेट प्लस कंप्लीट फुटबॉल माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ तक। तो चलिए आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। एट अ सर्टेन स्कूल टेस्ट, एक स्कूल टेस्ट हुआ जिसमें 40% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट पास साइंस, 40% ऐसे स्टूडेंट है ना जिन्होंने साइंस में पास नहीं किया है, एंड 30% डिड नॉट पास सोशल स्टडी, और 30% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सोशल स्टडीज में पास नहीं किया है, एंड 12% if 12% failed in both the subject, 12% failed in both the subject, what percentage of student passed in both the subject, कितने परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो both the subject में पास हुए हैं। तो देखिए both the subject में फेल्ड होने वाला है, तो ये क्या है, अगर both वाला कौन सा होता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था, both वाला ये होता है, जो both को रिप्रेजेंट करता है ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो n, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइंस है, तो यहाँ पे लिखोगे n साइंस, साइंस को मैं s से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये कितना दिया है 40%। फिर क्या है, n सोशल स्टडीज है, तो सोशल स्टडीज को मैं s लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ये कितना दिया है 30%। और फिर इंटरसेक्शन दिया है हमें किसका, साइंस का, इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, फिर सोशल स्टडीज, ये कितना दिया है 12%। ये चीज समझ में आया ना, साइंस का 40%, ऐसे बच्चे जो साइंस में फेल हुए हैं वो 40 है, ऐसे बच्चे जो सोशल स्टडी में फेल हुए वो 30% है, ऐसे बच्चे जो दोनों में फेल हुए हैं वो 12% है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला हमें याद है ना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये होगा, साइंस यूनियन सोशल स्टडीज, साइंस में फेल होने वाले, सोशल स्टडीज में फेल होने वाले, माइनस क्या करेंगे इंटरसेक्शन, साइंस सोशल स्टडीज, इसको माइनस करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो साइंस में कितने वाले हैं 40% फेल होने वाले हैं, ठीक है, सोशल स्टडीज में कितने फेल होने वाले हैं 30% फेल होने वाले हैं, माइनस क्या करोगे 12%, 12% माइनस करोगे तो 40 प्लस 30 70,
70 में से 10 माइनस करो पहले तो 60 और फिर -2 करोगे तो 58% हो गया। मतलब 58% ऐसे बच्चे आए ना बच्चों जो एक ना एक सब्जेक्ट में या दोनों में फेल हैं। तो टोटल अगर 100% था, अगर टोटल 100% था जिसमें से 58% तो फेल ही हो गए, तो जो बचे होंगे वो क्या होंगे, दोनों में पास हुए होंगे। जो बचे होंगे वो क्या हुए होंगे, दोनों में पास हुए होंगे। तो 58 में 2 ऐड करोगे तो 60 आएगा। 60 में 100 जाने के लिए और कितना बचा है, 40। तो 42% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज समझ में आए। साइंस में फेल होने वाले 40% है, सोशल स्टडीज में फेल होने वाले 30% है, और दोनों में फेल होने वाले 12% है। तो हमने अगर फॉर्मूला से निकालना है, फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो साइंस यूनियन सोशल स्टडीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइंस में फेल होने वाले प्लस सोशल स्टडीज में फेल होने वाले माइनस दोनों में फेल होने वाले। तो 40 प्लस 30 70 हो जाएगा। 70 में से 12 माइनस करोगे तो 58 आएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100% थे, जिसमें से 58% माइनस कर दोगे तो 42% ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो दोनों में पास होंगे। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप वेन डायग्राम से करना चाहें तो मैं मान लेता हूँ येलो कलर जो है ना साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एस से, और ब्लू कलर जो है सोशल स्टडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डबल एस से। ठीक है, ये कितना है, 40% है, और सोशल स्टडीज वाले कितना है, 30% है। ठीक, और ये बीच वाला इंटरसेक्शन ये कितना है, 12% है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी बता दो कि सिर्फ साइंस में फेल होने वाले कितने हैं, ये तो कंप्लीट सर्कल साइंस का है, लेकिन सिर्फ साइंस में ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, सिर्फ साइंस में फेल होने वाले आपने बताया था कि ये पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है, जल्दी बताओ। ये वाला पोर्शन होता है सिर्फ साइंस में फेल होने वाला, ये वाला पोर्शन होता है सिर्फ साइंस में फेल होने वाले। ठीक है, ये जो सारा शेडेड पोर्शन है ना, ये सिर्फ साइंस में फेल होने वाले बच्चे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ साइंस में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि देखो कंप्लीट साइंस में फेल होने वाले 40% है, कंप्लीट सर्कल 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग उसमें से ये पोर्शन माइनस कर देंगे ना तो सिर्फ साइंस का आ जाएगा। तो 40 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20, स्टिल कितना बच रहा है, 20, तो 28% ये हो जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया है, 40 में से 12 माइनस कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे अगर मैं पूछूं कि ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ सोशल स्टडीज में फेल हुए हैं, मैथ में फेल नहीं हुए हैं, सिर्फ सोशल स्टडीज में, तो सिर्फ सोशल स्टडीज में फेल होने वाले कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये। तो आप बोलोगे कि कंप्लीट सर्कल तो 30% है जो फेल हुए हैं सोशल स्टडीज में, है ना। आपको सिर्फ सोशल स्टडीज में फेल होने वाले बताना है, तो हमें आता है, आपने ही बताया कि 30% में से 12% आप माइनस कर दो तो कितना आएगा, 18%। कितना आएगा, 18%। तो अब मैं पूछूं कि टोटल ऐसे स्टूडेंट बताओ, ये क्या आ गया, ये 28%, 12% और 18%, ये क्या आ गया, ऐसे बच्चे आगे, ऐसे बच्चे आगे जो या तो एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए ही हुए हैं, एक या एक में तो फेल है ही, ऐसा है, या तो वो साइंस में फेल हैं या सोशल स्टडीज में फेल हैं या दोनों में फेल हैं। मतलब ये फेल वाले बच्चों का ये पोर्शन आ गया है। ठीक है, 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 46। 46 में 12 ऐड करोगे तो 58%। मतलब टोटल बच्चे जो हैं 58% वो फेल हो गए। तो टोटल बच्चे कितने थे, 100, जिसमें से 58% तो फेल ही हो गए। तो पास हुए होंगे कितने, वो कितने बच गए, 42%। 42% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो सही से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 68% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। अब 68% जो है साइंस में पास हुआ है। ठीक है, 52% पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले 52% है। इफ 35% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अगर बोथ द सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने, 35%, यानी कि इंटरसेक्शन कितना दिया है, 35%। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 2 को, तो देखिए पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमें। एन साइंस को फिर से एस से डिनोट करते हैं, ये कितना है, 68%। लेकिन पिछले क्वेश्चन में पास वाला फेल वाला था, इस क्वेश्चन में पास वाला है। 68% जो है ऐसे हैं जो पास हुए हैं साइंस में। ठीक है,
इंग्लिश में कितने पास में? 52%। और इसका इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? साइंस इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये कितना दिया हुआ है? 35%। 35% ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में भी पास में, इंग्लिश में भी पास में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था साइंस यूनियन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइंस में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले, माइनस क्या करेंगे? इंटरसेक्शन साइंस इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो इस फॉर्मूला से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? देखो यूनियन के कितना आएगा? ऐसे बच्चे जो या तो साइंस में पास में, या इंग्लिश में पास में, या दोनों में पास में, वो आ जाएगा। तो 68% साइंस में पास होने वाले हैं, 52% इंग्लिश में पास होने वाले हैं, और माइनस करेंगे 35% से जो कि दोनों में पास में। तो 68 में 52% ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 120%। 120% में से 30 माइनस करोगे तो 120 में से पहले 20 माइनस करोगे तो 100 पे आ जाओगे, और 15 माइनस करना है तो 85% ही आएगा। समझ में आई ना बात? 85% ऐसे बच्चे हैं या तो साइंस में पास में, या इंग्लिश में पास में, या दोनों में पास में, मतलब ये पासिंग बच्चे हैं। तो जो बच जाएंगे वो क्या होंगे? दोनों में फेल होने वाले हो जाएंगे। तो टोटल अगर मान लो 100% थे, क्योंकि 100% ही हो गए ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100% में से 85% बच्चे तो ऐसे हैं कि एक ना एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। तो ये जो बच जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 15%, यानी कि 15% ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो दोनों में फेल हुए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना है तो मान लीजिए येलो सर्कल जो है साइंस को डिनोट कर रहा है, और ब्लू सर्कल जो है इंग्लिश को डिनोट कर रहा है। इंग्लिश वाले पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 52%। साइंस पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 68%। ठीक है। और दोनों, यानी कि जो साइंस में भी पास में हैं, इंग्लिश में भी पास में हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं? 35%। तो वही तरीका है। आपको कंप्लीट सर्कल पता है, मिडल पोर्शन पता है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो ओनली साइंस का है ये नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे? 68 में से 35 माइनस कर दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि ये कितना आ गया? 33%। ठीक है। जो ऐसे 33% ये क्या आ गए? ओनली साइंस वाले, जो ओनली साइंस में पास हुए। और ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 52 में से 35 माइनस करोगे तो 15 ऐड करोगे तो 50 पे चले जाओगे, और प्लस 2 और बच जाएंगे, यानी कि 17%। 17% ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, 33% ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, और 35% ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो साइंस में भी पास हुए हैं, इंग्लिश में भी पास हुए हैं। तो ये जो टोटल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास हुए हुए बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 33 में से 17, 33 प्लस 17 करोगे तो ये हो जाएगा 50, है ना। और 50 प्लस 35, 85% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं, या तो दोनों में पास हुए हैं, या किसी ना एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही हैं। तो जो बच जाएंगे वो फेल हुए होंगे, यानी कि 100% में से आप 85% माइनस कर दो, तो ये 15% जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएंगे? ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 85% बच्चे किसको डिनोट कर रहा था? पास हुए हुए बच्चे को। तो 100% में से 85 माइनस कर देंगे, जो 15% बचेगा वो फेल हुए वाले बच्चे बचेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन अ स्पोर्ट्स एकेडमी 55% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल। 55% ऐसे लोग हैं ना जो बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। ठीक है। 35% पार्टिसिपेट इन वॉलीबॉल। 35% ऐसे लोग हैं जो वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किए। किसमें? वॉलीबॉल में। इफ 15% स्टूडेंट टेक पार्ट इन बोथ द गेम। अब देखो बोथ वाले, यानी कि ये इंटरसेक्शन दे दिया है 50%, दोनों का मिडल पोर्शन दे दिया है, बोथ द गेम।
व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन नीदर बास्केटबॉल नॉर वॉलीबॉल। ऐसे परसेंटेज स्टूडेंट का बताओ जिन्होंने कोई गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो यहाँ से देखो, अगर हम लोग बोले कि बास्केटबॉल का अगर मैं 20 से डिनोट करूं, तो बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 55%। ठीक, वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 35%। और इंटरसेक्शन इन दोनों का, यानी कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का इंटरसेक्शन, ये कितना दिया है, 15% दिया है, 15% दिया है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा, यूनियन निकालोगे, बास्केटबॉल यूनियन वॉलीबॉल इक्वल्स टू वॉलीबॉल फिर बास्केटबॉल। अब यहाँ पे बास्केटबॉल ले लिया मैंने, तो ये वॉलीबॉल हो जाएगा, माइनस इंटरसेक्शन दोनों का, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। तो इसको कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। तो 55% है बास्केटबॉल का, प्लस 35% है वॉलीबॉल का, और माइनस 15% है दोनों का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 55 में 35 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 90, 90 में से 15 माइनस करोगे, है ना, 90 में से 15 माइनस करोगे तो 75%। तो ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट किए हैं या दोनों में पार्टिसिपेट किए हैं, वो कितना आ गए, 75%। तो टोटल बच्चे कितने थे, 100%, जिसमें से 75 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी गेम में तो पार्टिसिपेट किया ही किया है। तो जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, यानी कि जो 25% हो गए वो दोनों में से किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना है तो मान लीजिए येलो सर्कल बास्केटबॉल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू सर्कल जो है वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 35% है, और बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 55% है। ठीक, और दोनों पोर्शन यानी कि दोनों को डिनोट करने वाले कितने हैं, दोनों को डिनोट करने वाले 15 हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे बताओ, ऐसे स्टूडेंट बताओ जिन्होंने सिर्फ बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया है, वॉलीबॉल में नहीं, तो 55 में से आप 15 माइनस कर दोगे। ठीक है, 55 में से 15 माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया तो 0 आएगा, है ना, 0 आएगा, और फिर 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। ठीक है, एक मिनट, देखो ये 40 आ जाएगा, 40%। ठीक है, और सिर्फ वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले तो 35 में से 15 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, यानी 20% ऐसे हो जाएंगे जो सिर्फ वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किए हैं, 40% ऐसे हो जाएंगे जो सिर्फ बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किए हैं, और 15% ऐसे हो जाएंगे जो दोनों गेम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये टोटल जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे बच्चों को जिन्होंने एक ना एक गेम या दोनों गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो 40% प्लस 20%, 60% प्लस 15%, 75% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों ने 75% ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्होंने एक ना एक गेम या दोनों में पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल बच्चे कितने थे, 100%। ठीक है, जिसमें से 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी गेम में या दोनों गेम में पार्टिसिपेट किया है। तो बाकी जो बच जाएंगे, यानी कि जो 25% बच गए, वो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट 55 स्टूडेंट्स एंजॉय पेंटिंग। ठीक है, 55 स्टूडेंट जो है पेंटिंग एंजॉय कर रहे हैं, एंड 40 स्टूडेंट enjoy singing, and if 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बोथ पेंटिंग
एंड सिंगिंग को जो लाइक करते हैं उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ के यहाँ इसका मतलब इसमें क्या है, फाइंड आउट करना है, बोथ मतलब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट अगर 80 है, टोटल स्टूडेंट अगर 80 है, 80 है, जिसमें से 10 तो कोई काम ही नहीं करना चाहता है, 10 लोग। टोटल स्टूडेंट अगर 80 है, एक मिनट देखो, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना दिया है, 80 दिया है, जिसमें से 10 लोग जो हैं वो कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो बाकी जो बच गए 70, ये क्या होंगे, ये काम करना चाहेंगे, यानी कि एक ना एक पेंटिंग करेंगे या तो सिंगिंग करेंगे या दोनों करेंगे। ये 70, 10 तो कोई काम की नहीं है, तो 70 यानी कि ये क्या दिया है, यूनियन दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, यूनियन दिया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए पेंटिंग यूनियन सिंगिंग, ये कितना है, 80 में से 10 माइनस करोगे तो 70, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग का कितना दिया है, 55 स्टूडेंट है। सिंगिंग का कितना दिया है, 40। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन, यानी कि पेंटिंग, ऐसे बच्चे जो पेंटिंग भी लाइक करते हैं और सिंगिंग भी लाइक करते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन से निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पेंटिंग यूनियन सिंगिंग, पेंटिंग करने वाले बच्चे, सिंगिंग करने वाले बच्चे, इसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन, पेंटिंग इंटरसेक्शन सिंगिंग, ये माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में है तो इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, पेंटिंग इंटरसेक्शन सिंगिंग। अब देखो 55 प्लस में 40 और यहाँ पे 70 जो है इस साइड प्लस में रहेगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 70, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस इंटरसेक्शन को इधर लाया है और इसको इधर भेज दिया है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 55 में 40 ऐड करोगे तो 95। अब 95 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 ऐसे स्टूडेंट है जिनको पेंटिंग करना भी पसंद है और सिंगिंग करना भी पसंद है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो मान लीजिए येलो सर्कल जो है पेंटिंग वाले को दर्शा रहा है, जो कि कितना है, 55 है, एंड ब्लू सर्कल जो है सिंगिंग वाले को दर्शा रहा है, जो कि कितना है, 40 है। इतना चीज समझ में आया। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 80, जिसमें से 10 कोई काम के नहीं थे, यानी कि कोई काम नहीं करना चाहते थे, तो बच कितने गए, 70। 70 ऐसे स्टूडेंट हो गए या तो पेंटिंग करना पसंद होगा उनको, या सिंगिंग करना पसंद होगा उनको, या दोनों काम करना पसंद होगा। तो होने चाहिए थे 70 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे अगर इसको काउंट करें तो कितने हो रहे हैं, 55 प्लस 40 95 हो रहे हैं। तो ये ज्यादा क्यों हो रहे हैं, होने तो 70 स्टूडेंट चाहिए थे ना, 95 स्टूडेंट क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं बच्चों क्योंकि 95 में ऐसे स्टूडेंट भी जो हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, यानी कि पेंटिंग भी कर रहे हैं और सिंगिंग करना भी उनको अच्छा लगता है। तो ये जो मिडिल पोर्शन निकल जाएगा यहाँ से, कैसे निकालोगे, 95 में से 70 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 520, यानी कि ये आ गया 25। इसका आंसर 25 भी पूछा था, इंटरसेक्शन ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ पेंटिंग करने वाले बताओ तो क्या करोगे, 55 में से 25 माइनस कर दोगे, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3। अगर सिर्फ सिंगिंग वाले पूछे तो क्या करोगे, 15, 40 में से 25 माइनस करोगे तो 15 आएगा, है ना। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, इस वेन डायग्राम के माध्यम से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए एक बार। इन अ टाउन 70% ऑफ द हाउस होल्ड ओन अ कार, एक टाउन है जिसमें 70% जो घर है ना उनके पास कार है। 40% ऑफ द हाउस होल्ड ओन अ मोटर बाइक, ओन अ मोटर बाइक, एंड 20% own a car and both motorbike. If there are,
कितने फैमिली हैं? 120 फैमिली इन द टाउन। हाउ मेनी फैमिली ओन नीदर कार नॉर अ मोटर बाइक? एक टाउन है जिसमें 120 फैमिली है। अब उन 120 फैमिली में 70% के पास घर है, कार है, 40% के पास मोटर बाइक है और 20% ऐसे हैं जिनके पास कार भी है मोटर बाइक भी है। तो हमें वो फाइंड करना है, ऐसे फैमिली बताओ जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना कार हो ना बाइक हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? कार को सी से डिनोट कर लेते हैं। तो कार कितना दिया है? 70%। ठीक। उसके बाद मोटर बाइक कितना दिया है? 40%। और दोनों, बोथ कार और मोटर बाइक, यानी कि इंटरसेक्शन दे दिया है इसमें, कार इंटरसेक्शन मोटर बाइक, ये दे दिया है। तो कितना है ये? 20%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऐसे फैमिली जिनके पास या तो कार है या मोटर बाइक है या दोनों चीजें हैं, वो फैमिली पहले फाइंड आउट कर लेते, उतना परसेंट जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? देखो, कार यूनियन मोटर बाइक, ऐसे फैमिली जिनके पास सिर्फ कार है, ऐसे फैमिली जिनके पास मोटर बाइक है, सिर्फ कार नहीं, कार वाले, ऐसे फैमिली जिनके पास कार है, ऐसे फैमिली जिनके पास मोटर बाइक है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि कार का उल्टा यू, मोटर बाइक का। ठीक है। तो यहां से अगर फाइंड आउट करोगे तो कार वाले कितने थे? 70%। मोटर बाइक वाले कितने थे? 40%। और दोनों वाले कितने थे? 20%। तो 70 प्लस 40 110, 110 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 90%। तो ऐसे फैमिली जिनके पास कार है या तो मोटर बाइक है, कार वाले भी काउंट हो गया, ओनली कार वाला, ओनली बाइक वाला भी काउंट हो गया, और दोनों बोथ वाला काउंट भी हो गया। यहाँ पे देखो, ओनली कार वाला भी काउंट हो गया इसमें, ओनली कार, प्लस ओनली बाइक वाला भी काउंट हो गया, ओनली मोटर बाइक, और बोथ वाला भी काउंट हो गया। मतलब ऐसे सभी लोग जिनके पास कुछ ना कुछ वाहन है, वो सभी इसमें आ गए 90% में। तो बाकी जो 10% बच गए, यानी कि 100 में से 90 माइनस करोगे, जो 10% बच जाएंगे वो ऐसे बच जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है। ये चीज समझ में आई है ना आपको? तो 120 का बस आपको 10% निकालना है, तो उतनी फैमिली हमें आ जाएगी। तो 0 से 0 काट दो। तो यानी कि 12 फैमिली ऐसे हैं टाउन में जिनके पास ना तो कार है ना मोटर बाइक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसको वेन डायग्राम से करना है तो मान लीजिए ये कार वाला जो है 70%, ठीक, ये मोटर बाइक वाला 40%, और दोनों का इंटरसेक्शन इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी? 20%। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंप्लीट सर्कल दे दिया है दोनों का, और मिडिल पोर्शन दे दिया, तो हमें ये पोर्शन निकाल लेते हैं, ओनली कार वाले। ओनली कार वाले कितने हैं? 50। कैसे निकाला? 70% कंप्लीट सर्कल को दर्शा रहा था, जिसमें से मिडिल पोर्शन को हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो 70 माइनस 20 50। ऐसे ही इस सर्कल में 40 माइनस 20 20%। तो टोटल ऐसे लोग जो जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो कार है या बाइक है सिर्फ, या दोनों चीजें हैं, वो कितने हो जाएंगे? 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90%। 90% ऐसे फैमिली हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है ही, या तो कार होगा या बाइक होगा या दोनों चीज होगा। तो बाकी 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10% जो बच जाएंगे 120 के, वो क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 फैमिली ऐसे हो जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट 65% स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। ठीक है, 65% जो स्टूडेंट है ना वो साइंस में पास हुए हैं। 55% स्टूडेंट 55% पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में पास होने वाले इंग्लिश है। 25% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 160 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन साइंस। जो साइंस में पास हुए ना सिर्फ वही निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पे साइंस को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ये कितना दिया है? 65%। इंग्लिश में पास होने वाले की ये कितना है?
55%। और दोनों में यानी कि इंटरसेक्शन, साइंस इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू और फिर इंग्लिश, ये कितना दिया है 25%। तो हमें ऐसे बच्चों निकालने हैं जो या तो साइंस में पास हुए या इंग्लिश में पास हुए या दोनों में पास हुए। तो बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, फेल हुए स्टूडेंट होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो साइंस यूनियन इंग्लिश, साइंस में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले और दोनों में पास होने वाले को माइनस कर देंगे, साइंस इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो साइंस में पास होने वाले कितने हैं 65% है, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 55% है, और दोनों को माइनस करेंगे यानी कि 25% माइनस कर देंगे यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा 65 प्लस 55, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 5 5 10, 6 प्लस 5 11, तो 120% तो ये हो गया, और माइनस कर देंगे 25%। तो 120 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 95%। यानी कि 95% में कौन कौन आ गए, ऐसे बच्चे आ गए जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, ओनली इन साइंस, ओनली इन साइंस, ठीक है। फिर ओनली इन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, एंड फिर बोथ, दोनों में भी पास होने वाले इसमें काउंट हो गए। तो बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फेल हुए वाले बच्चे होंगे, यानी कि 5%। 100% में से 95 घटाओगे तो 5%, यानी कि हमारे हिसाब से टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं 5%। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि इफ 160 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में फेल होने वाले ऐसे स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए 5% है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है 160 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा 32, 5 3 जा होता है 15, 16 में से 15 गया तो 1, 5 2 जा 10, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन साइंस। तो देखो साइंस में कंप्लीट सर्कल जो है 65%, यानी कि साइंस में पास होने वाले जो हैं वो है 65%, और दोनों में साइंस में भी और इंग्लिश में पास होने वाले हैं 25%। तो इसमें से 25 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा ओनली साइंस। तो ओनली साइंस वाले कितने आ जाएंगे, ओनली साइंस वाले यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये देखो। तो अगर यहाँ से आपको ओनली साइंस वाले निकालने हैं तो ओनली साइंस वाले क्या आ जाएंगे 65 माइनस 25, 65 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 40%। यानी कि 40% ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। तो 40% की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और एक जीरो बच गया, यानी कि 1280 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। ये चीज समझ में आया होगा आपको। चलिए वेन डायग्राम से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो साइंस को इसको डिनोट कर देते हैं और इंग्लिश को इसको डिनोट कर देते हैं। इंग्लिश वाले कितने हैं 55% है, और साइंस वाले कितने हैं 65% है, ठीक। और दोनों वाले कितने हैं 25% है। तो यहाँ से सिर्फ साइंस साइंस वाले निकाल लो, तो 65 में से 25 गया तो 40, और सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश वाले निकाल लो, 55 में से 25 गया तो 550, 5 में से 2 गया तो 3, 30%। यानी कि ये तीनों सर्कल ये जो दोनों सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली साइंस वाले, ओनली इंग्लिश वाले, और दोनों में। तो 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 25 95% ऐसे बच्चे हो गए जो एक ना एक सब्जेक्ट में या दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो 100 में से 95 माइनस करोगे तो बाकी जो बच जाएंगे 5%, ये क्या होंगे जो दोनों में फेल हुए हैं, किसी में भी पास नहीं हो पाए, और वो किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 160 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 32। अब ओनली साइंस वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो कि कितना है 40% है ना। तो यहाँ से 40% की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1280। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1280। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन अ सेमेस्टर एग्जाम 42% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ज्योग्राफी। ठीक है, 42% जो स्टूडेंट है ना वो ज्योग्राफी में फेल हुए हैं। 42% फेल्ड इन ज्योग्राफी, 36% failed in civics, and 18% failed in both the subject. If 920 students failed in both the subject, find the total number of student. total number of student कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इसको फॉर्मूला से करें तो मैं ज्योग्राफी को जी से डिनोट कर देता हूँ। ये कितना दिया है? 42% दिया है। ठीक है, और सिविक्स को सी से डिनोट कर देता हूँ। ये कितना है? 36% है। और दोनों का इंटरसेक्शन 18% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट बोला है ना, यानी कि ये 42% ज्योग्राफी में फेल होने वाले, 36% सिविक्स में फेल होने वाले, और दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ज्योग्राफी उल्टा यू इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, और सी ये कितना है? 18% है। तो हमारा फॉर्मूला यानी कि ऐसे पहले यूनियन निकालते हैं। यूनियन इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले आ जाएंगे, तो फिर 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएगा? दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले हो जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाला दिया है ना 920, इसलिए। तो देखिए यहाँ से यूनियन निकालोगे तो ज्योग्राफी यूनियन सिविक्स। अब यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे सिविक्स माइनस ज्योग्राफी इंटरसेक्शन सिविक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो 42% प्लस 36% माइनस 18%। तो 42 में 36 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 78%, और माइनस करोगे 18%, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। मतलब 60% ऐसे स्टूडेंट है या तो ज्योग्राफी में फेल हुए हैं या सिविक्स में फेल हुए हैं सिर्फ, या दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, यानी कि सभी फेल वाले स्टूडेंट इसमें आ गए 60% में। तो बाकी 40% जो बच गए, 100 में से 60 माइनस करोगे तो वो क्या होंगे? दोनों में पास होने वाले। और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने पास हुए हैं? 920 पास हुए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 काटोगे, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1, 12 आएगा, 4 3 जा 12। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी 2300। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो ज्योग्राफी का मान लेते हैं यहाँ पे 42%, ठीक है, और सिविक्स का यहाँ पे 36%। दोनों का दिया है, दोनों में जो फेल हुए हैं वो 18%। तो मैं पूछूंगा आपसे कि ज्योग्राफी का बताओ, सिर्फ ज्योग्राफी में फेल होने वाले। तो 42 में से 18 माइनस कर दोगे तो 18 से 42 जाने में कितना लगेगा? पहले 2 ऐड करोगे तो 20, और 22 और बच गया यानी कि 24, 24%। और 36 में से 18 तो 18%। 18 का डबल होता है ना 36, तो 18। तो ये टोटल जो सर्कल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? फेल हुए स्टूडेंट को। तो 24 प्लस 18 42, 42 प्लस 18 60%। 60% ऐसे स्टूडेंट है जो फेल हो गए। तो 100% में से 60% फेल हो गए, तो जो पास हुए होंगे दोनों सब्जेक्ट में वो कितने होंगे? 40%। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 920 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 23 के बराबर। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 2300। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि क्या कह रहा है। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 800 स्टूडेंट्स अपीयर। टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं ना एग्जाम में वो कितने हो रहे हैं? 800। एमंग देम 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बायोलॉजी एंड 50% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यानी कि ये इंटरसेक्शन दे दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट वो हमें
फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 800 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जिसमें से बायोलॉजी वाले कितने हैं, 30%। तो बायोलॉजी को 20 से डिनोट कर देते हैं। और मैथ वाले कितने हैं, मैथ को एम से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया 50%। मतलब मैथ बायोलॉजी में फेल होने वाले 30% है, मैथ में फेल होने वाले 50% है, और दोनों में फेल होने वाले यानी कि इंटरसेक्शन कितना दिया है, 15% दिया है, ठीक है। और दोनों में पास होने वाले हमें निकालना है, ठीक है। तो 15% यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन दे दिया है, बायोलॉजी इंटरसेक्शन मैथ, ये दे दिया है कितना, 15%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले यूनियन, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ बायोलॉजी में फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं और दोनों में फेल हुए हैं, ये फेल स्टूडेंट निकाल लेंगे तो उसको माइनस कर देंगे तो वो बच क्या जाएगा, दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट बच जाएंगे, है ना। तो देखो बायोलॉजी यूनियन मैथ, मैथ बायोलॉजी में फेल होने वाले प्लस मैथ में फेल होने वाले माइनस दोनों में फेल होने वाले, यानी कि बायोलॉजी इंटरसेक्शन मैथ में फेल होने वाले। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30% प्लस 50% माइनस में 15%। तो 30 प्लस 50 80, 80 में से 15 घटाओगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 65%। मतलब 65% ऐसे स्टूडेंट है ना जो एक में या दोनों में फेल हुए हैं, मतलब सभी फेल स्टूडेंट इसमें आ गए। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 65 माइनस करोगे तो 35%। 35% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सभी में पास हुए होंगे दोनों सब्जेक्ट में। तो 35% यानी कि इसका आपको 35% निकाल लेना है 800 का। तो 5 7 क्या होता है, 35, 5 20 क्या होता है, 100। 0 से 0 काटोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी कि 40। तो टोटल ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो कितने हैं, 280। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसको वेन डायग्राम से करना है तो बायोलॉजी में कितने हैं, 30% है, मैथ में कितने हैं, 50% है, और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 15% है। तो यहां से पहले ये निकाल, देखो कंप्लीट सर्कल हमें पता है 30%, कंप्लीट सर्कल पता है 50%, और बीच का पोर्शन पता है, कॉमन पोर्शन पता है 15%। तो ये पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15%, और 50 में से 15 माइनस करोगे तो 35%। तो ये जो सर्कल में आए हैं ये कौन आए हैं, ऐसे बच्चे जो एक में सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, दोनों में, यानी कि सभी फेल बच्चों का ये मान आ गया, कितना आ गया, 15 प्लस 35 50, और 50 प्लस 15 65% ऐसे बच्चे हैं जो सभी सब्जेक्ट में किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। ये फेल हुए बच्चे आ गए। तो 100 में से 65 माइनस कर दोगे तो 35% ऐसे बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे। तो 800 का 35% निकाल लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 280 आएगा। समझ में आया होगा आशा करता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 है। 42 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, 32 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, एंड 12 स्टूडेंट लाइक नीदर मैथमेटिक्स नॉर इंग्लिश। ना तो उनको मैथमेटिक्स पसंद है ना इंग्लिश पसंद है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स, जिनको सिर्फ मैथमेटिक्स पसंद है ना, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के कितने परसेंट है वो हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट पहले यहाँ पे ये निकाल लीजिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बाबलो, 60, जिसमें से 12 तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ भी पसंद नहीं है और इंग्लिश भी पसंद नहीं है। तो टोटल बच कितने गए जिनको कुछ ना कुछ पसंद होगा या दोनों पसंद होगा, 48। यानी कि ये चीज क्या दिया है, यूनियन दिया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, ठीक है।
ये चीज समझ में है ना। 60 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 12 तो ऐसे हैं जिनको कुछ पसंद ही नहीं है, तो 60 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये ऐसे होंगे जिनको एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट पसंद होंगे, है ना। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनियन हमें कितना दिया है, मैथ यूनियन इंग्लिश, ये दिया है 48%, या 48% नहीं है यहाँ पे, 48 स्टूडेंट है। उसके बाद मैथ में कितने हैं, 42 है। इंग्लिश में कितने हैं, 32 स्टूडेंट है। जिनको 48% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको या तो मैथ पसंद है या इंग्लिश पसंद है या दोनों चीज पसंद है। 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जिनको मैथ पसंद है। 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है। यहाँ पे सिर्फ नहीं होगा क्योंकि 42 कंप्लीट सर्कल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट यहाँ से क्या करना होगा, मिडल पोर्शन यानी कि इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हो जाएगा मैथ वाले जिनको मैथ पसंद है, जिनको इंग्लिश पसंद है, और जिनको मैथ भी पसंद है, मैथ ही पसंद है, या इंग्लिश ही पसंद है, या दोनों सब्जेक्ट पसंद है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस में 32 माइनस में 48। तो 42 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो 44, 74 में से 48 माइनस करोगे, 2 ऐड करोगे तो 50 और 24 26, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 26। अब क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स। तो 42 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद है ना, और ओनली मैथमेटिक्स। अब 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ भी पसंद है और इंग्लिश भी पसंद है, ठीक है। तो 42 में से 26 माइनस कर दोगे तो हमें क्या आ जाएगा, ओनली मैथमेटिक्स आ जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि ओनली मैथमेटिक्स, जिनको सिर्फ मैथमेटिक्स पसंद है वो कितने आ गए, 16। और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे, 60, और इंटू 100। 0 से 0 काटोगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 16 5 जा होता है 80, 80/3, तो ये आ जाएगा 26.67%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया ना कि टोटल देखो, टोटल कंप्लीट सर्कल क्या है, मैथ का 42 है, जिसमें से इंटरसेक्शन निकल गया 26। तो ओनली मैथमेटिक्स 42 में से 26 माइनस करोगे तो ओनली मैथमेटिक्स यानी कि 16 आएगा। अब 16 जो है टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है ये निकालना था। तो 16/60 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 को जब 3 से डिवाइड करोगे ना तो 26.66 आएगा, तो ये 26.67% हो जाएगा। अगर आपको इसको वेन डायग्राम से मैं समझाऊं तो ये मान लो मैथ का है ये कंप्लीट सर्कल, और ये इंग्लिश का है। इंग्लिश वाला कितना है, 32 है, और मैथ वाला कितना है, 42 है। अब दोनों का इंटरसेक्शन हमें इसमें फाइंड आउट करना है। नहीं दिया है इंटरसेक्शन, लेकिन एक चीज दिया है कि टोटल स्टूडेंट 60 हैं, जिसमें से 12 ऐसे हैं जिनको कुछ करना पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है, जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो 60 में से 12 माइनस करोगे तो 48 ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिनको कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है, या तो मैथ पसंद है या इंग्लिश पसंद है या दोनों पसंद है। हमारे हिसाब से 48 होना चाहिए था, लेकिन दोनों को सम करोगे तो ये हो रहा है 74। ऐसे कैसे, तो 74 इसलिए हो रहा है यहाँ पे बच्चे, क्योंकि देखो इसमें 74 में ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे भी स्टूडेंट को काउंट कर लिया गया है जो मैथ को भी पसंद करते हैं और इंग्लिश को भी पसंद करते हैं। तो इसमें से अगर 48 माइनस कर दोगे ना तो वो बच्चे आ जाएंगे जो मैथ को भी पसंद करते हैं और इंग्लिश को भी पसंद करते हैं। तो 14 में से 8 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2, 26 आ गया, यानी कि ये 26 आ गया। तो ओनली मैथ वाले क्या, ओनली मैथ वाले कितने हो जाएंगे, कंप्लीट सर्कल 42 है, जिसमें से ये पोर्शन घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये पोर्शन ओनली मैथ वाला। तो 42 में से 26 घटाओगे तो 26 में 4 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 12 और, है ना। तो कितना हो जाएगा, 16 ओनली मैथ वाले हो जाएंगे, और ओनली इंग्लिश वाले 26 में 4 ऐड करोगे तो 30 और 2 और बच जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, 6। तो अब देखो यहाँ से आगे ओनली मैथ वाले कितने हैं, 16, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60, और इनटू में 100 कर दोगे
तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 26.66%, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।